बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए घटक दल हारने वाली सीटों की अदला बदली की योजना पर काम कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा जीत की संभावना और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर होगा। नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार सीटों का बंटवारा पुराने पैटर्न पर नहीं बल्कि वास्तविक जीत की संभावना, ग्राउंड रिपोर्ट और पिछले 2 चुनावों के नतीजों के आधार पर किया जाएगा। खास बात तो ये है कि 2 बार से हारी गई सीटों की अदला बदली की जाएगी, यानी कमजोर सीटें एक घटक दल से लेकर किसी दूसरे मजबूत दल को दी जा सकती है। देखिए, एनडीए सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 2020 और 15 के विधानसभा चुनावों में कुछ सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी, जदयू या अन्य दल लगातार हारते रहे हैं। अब इन सीटों को उसी दल के पास रखना व्यर्थ माना जा रहा है। ऐसे में यदि लोजपा, रामविलास, हम या आरएलएम जैसे सहयोगी दलों की उन सीटों पर पकड़ अच्छी है तो उन्हें मौका दिया जाएगा। मकसद एक ही है, जीत की संभावना को प्राथमिकता देना। बिहार की राजनीति जातीय संतुलन पर बहुत निर्भर करती है। एनडीए इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जिससे जातिगत समीकरण प्रभावित हो। हर सीट पर उम्मीदवार का चयन न केवल उसकी लोकप्रियता बल्कि उसके समुदाय विशेष में प्रभाव को देखकर किया जाएगा। किसी जाति के वर्चस्व वाले क्षेत्र में कमजोर जातीय समीकरण वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 2020 में एनडीए ने 125 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी को 71 सीट, जदयू को 43 सीट, हम 4 और वीआईपी 4 सीट। चिराग पासवान की लोजपा उस समय एनडीए में नहीं थी और अकेले चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन मात्र 1 सीट जीत सकी। इस बार वह भी गठबंधन में है, जिससे और मजबूत दिख रहा है एनडीए। जदयू और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने यह साफ किया है कि इस बार एनडीए पूरे राज्य में एकजुट है। जहां पिछली बार चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ मोर्चा खोला था, वहीं इस बार सभी दल संयुक्त रूप से एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। संगठनात्मक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जो है बिल्कुल मजबूत अपनी पार्टी को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।